मित्रों, यह लेक्चर लंबा होने के कारण इसे 2 भाग में रिलीज़ किया जा रहा है, इसलिए पूरा सुनने के लिए दोनों भाग को सुने। धन्यवाद। जिज्ञासु मित्रों, आज हम बात करेंगे सती प्रथा के इतिहास पर। तो सती प्रथा जो थी, आप सबको पता ही होगा कि सती प्रथा में एक स्त्री जिसका पति मर जाए, एक विधवा स्त्री जिसकी पति की मृत्यु हो जाए, तो उसको उसके पति के संग ही उसका भी अंतिम संस्कार कर दिया जाता था। उसे भी उसी चिता पर लिटाकर उसका भी अंतिम संस्कार, अग्नि संस्कार कर दिया जाता था, अर्थात उसको भी मृत्यु दिया जाता है। तो अब हम इस पर विचार करेंगे कि यह कितना, इसका जो इतिहास है वो कितना व्यापक था और कितना जो है इसमें सत्य है। इस पर हम आज चिंतन करेंगे और विचार करेंगे। तो मित्रों, यह सती प्रथा वैसे तो सती के नाम पर प्रारंभ हो रहा है। अब प्रथा क्या शुरू हुई कि भाई किसी स्त्री को मरना पड़े अपने पति की मृत्यु पर, तो यहां पर पति की मृत्यु हो जाने वाली बात है। लेकिन जब नाम सती का आ गया तो ये कथा जुड़ गई सती की। लेकिन सती की कथा तो बहुत अलग है। सती प्रथा में जो प्रचलित चीजें हैं, सती प्रथा में जो होता है, उससे बहुत ही अलग देवी सती का इतिहास है। देवी सती की कथा कहती है कि भगवान शिव ने उनका मानस त्याग कर दिया था। एक गलती के कारण उन्होंने हठपूर्वक महल बनवाया, फिर श्री राम की परीक्षा ली और पर स्त्री का रूप धारण किया, उन्होंने माता का रूप धारण कर लिया। और फिर जो है देवी सती ने हठपूर्वक दक्ष की यज्ञ में चली गई, भगवान शिव के समझाने के बाद भी। तो शिव जी ने तो त्याग कर ही दिया था, मानस त्याग। और जब यज्ञ गई तो अपने पति का अपमान, घोर अपमान देखना पड़ा। उसका खुद का भी अपमान और पति का भी अपमान, दोनों का अपमान हुआ। तो सती को लगा कि अब तो मैं इस पिता के साथ, मेरा पिता जो दक्ष पिता थे सती के, तो सती के पिता दक्ष शिवद्रोही थे। शिवद्रोह के कारण उन्होंने शिव का अपमान किया, शिव की अर्धांगिनी का भी अपमान कर दिया। यद्यपि वो उनकी पुत्री थी तो इतना ख्याल वो रख सकते थे कि ये मेरी पुत्री है, लेकिन उन्होंने नहीं रखा। शिव को नीचा दिखाने के लिए शिव की अर्धांगिनी का भी अपमान किया। तो इस कारण से देवी सती ने देखा कि अब तो ना मेरे लिए पिता का घर है, ना मेरे लिए पति का घर है, तो मैं कहां जाऊं। और वैसे भी जब शिव ने त्याग दिया है तो शिव को छोड़कर जीवन की कल्पना भी व्यर्थ है। सती के लिए ऐसी स्थिति थी। तो देवी सती ने अपने देह का त्याग उस यज्ञशाला में, दक्ष के यज्ञशाला में ही किया और योग अग्नि से 49 वायुओं पर अपना नियंत्रण करके, देवी ने वायु तत्व पर नियंत्रण करके अग्नि तत्व का आह्वान किया अपने शरीर के अंदर, और उस प्रकार से योग बल से उन्होंने अग्नि प्रकट की और अपने देह को अग्नि के वशीभूत कर दिया। ना कि यज्ञ या हवन कुंड की अग्नि। कुछ लोग कहते हैं कि हवन कुंड की अग्नि में जाकर कूद गई थी, बिल्कुल गलत बात है ये। शिव महापुराण एक बार जाकर पढ़ें, उसमें यह कथा किस प्रकार से लिखी है उसको समझें। तो योग अग्नि में, और वो लगता भी उचित है क्योंकि सती कोई साधारण तो थी नहीं, शिव की अर्धांगिनी थी। तो योग बल उनके अंदर प्रचुर मात्रा में था, इसमें जरा सा भी संशय नहीं किया जा सकता है। तो निश्चय ही हवन कुंड की अग्नि में नहीं, योग अग्नि में उन्होंने अपने देह का त्याग किया था। तो एक तो इस बात को अच्छे से समझ लेने की आवश्यकता है। तो सती की कथा बहुत अलग है, लेकिन जो प्रथा चली सती के नाम पर, वो प्रथा बहुत अलग है। प्रथा किसी और ढंग से चली। हाँ, एक बात इसमें जरूरी था कि सम्मान वाली बात, पति के सम्मान वाली बात और आत्मसम्मान, 2 चीजें। तो पति के प्रति प्रेम। तो आपको बता दें इस प्रथा का प्रारंभ कैसे हुआ। पहले तो अब इसे प्रथा मैं बोल रहा हूं कि सती प्रथा, मैं इस शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पुस्तकों में की गई है। आप जो किताबें पढ़ते हैं ना, आप जो टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा खत्म की, अंग्रेजों ने कानून बनाया, तो उसमें इसको प्रथा का नाम दिया गया है। इसलिए मैं भी आपको ये प्रथा कह रहा हूं, लेकिन वास्तव में यह कोई प्रथा वर्था
कभी थी नहीं, क्योंकि प्रथा ऐसी होती है जो कि नियमबद्ध होता है कि हाँ भाई ऐसा करना है। जैसे विवाह एक प्रथा है, विवाह एक प्रथा है। हमारे हिंदू समाज में भी दूसरे संप्रदाय जो है, समाज जो है, ईसाई समाज या इस्लाम, उनमें भी एक विवाह, उसको वो लोग निकाह कहते हैं, मैरिज कहते हैं, उनमें भी एक तरह की प्रथा है वैसी। तो और विवाह में भी कुछ प्रथाएं होती हैं, 7 फेरे लेने की प्रथाएं। तो भारत में लगभग हर जगह हिंदू परिवारों में इस तरह की कुछ क्रियाएं चलती हैं जहां पर 7 फेरे लिए जाते हैं। तो ये प्रथा है, इसको हम प्रथा की श्रेणी में रखेंगे। लेकिन सती प्रथा, इसको प्रथा के नाम से इसका प्रचार किया गया, तो लेकिन मेरे हिसाब से कभी ये प्रथा बन नहीं पाया, ये प्रथा कभी बनी नहीं, बस इसका प्रचार किया गया। तो अब हम जो है इस पर फिर से फोकस करते हैं कि इसका इतिहास क्या कहता है। तो देवी सती के नाम पर इस शुरू तो हो गया। देवी सती ने पति प्रेम में, अपने भगवान शिव के प्रेम में, उनके सम्मान हेतु जो है इस प्रकार से देह उन्होंने त्यागा, और भगवान शिव ने उन्हें कह दिया था कि इस जन्म में नहीं, अब अगले जन्म में तू मुझे अपने पति के रूप में प्राप्त कर पाएगी। इस जन्म में संभव नहीं था, तो इसलिए सती ये भी जानती थी कि इस जन्म में संभव नहीं था। इसलिए देवी सती की अपनी स्थिति बहुत अलग है। अब हम आते हैं प्रथा पर, ये दूसरे लोगों ने इसको फॉलो करना कैसे शुरू किया। सर्वप्रथम इसे उन महिलाओं ने प्रारंभ किया जो अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। उन महिलाओं ने इसको फॉलो करना शुरू किया जिन्होंने अपने पति से बहुत प्रेम किया, और वो नहीं चाहती थी कि कुछ ऐसे भी महिलाएं हुई इतिहास के अंदर जिन्होंने ये प्रण लिया कि वो अपने पति के मुख के अलावा दूसरे किसी पुरुष का मुख ही नहीं देखेंगी। ऐसे भी तपस्विनी, कुछ गृहस्थ तपस्विनियां हुई हैं, ऐसे इनका भी उदाहरण आता है। तो ऐसी जो थी, उन लोगों ने भी सती, वो भी सती हुई, जैसी पति की मृत्यु हुई उन्होंने भी अपना देह त्याग दिया। तो पति के प्रेम के वशीभूत कि मेरा ये पति है और हम 7 जन्मों तक जो है, जन्म जन्म में हम साथ रहेंगे, और इस तरह की भावना पहले हुआ करती थी। तो इस तरह की भावना के वशीभूत जो है स्त्रियां क्या करती थी कि अपने पति की मृत्यु पर वो सोचती थी कि अब जब मेरे पति नहीं है तो मेरे भी जीवित रहने का कोई मतलब नहीं है, मैं अपने पति के साथ अपना देह त्याग दूंगी। और यह मनुष्यों में ही नहीं, आपको बता दें, यह जो वृत्ति है, इस प्रकार की जो मोह वृत्ति है या इस प्रकार की जो आसक्ति की जो वृत्ति है, ये पशु पक्षियों में भी पाई जाती। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं, चकोर जिनको कहते हैं, अगर उनमें से एक जोड़ा है मेल फीमेल का, अगर एक की मृत्यु हो जाए तो फीमेल, अगर मेल की मृत्यु हो तो फीमेल अपना देह त्याग देगी, फीमेल की मृत्यु हो तो मेल भी मर जाता है, वो भी देह त्याग दिया करता है। लेकिन ये सती प्रथा में फीमेल वाला ही केस अधिक है, तो ये इस प्रकार से पाया जाता है। तो चलो, एक वो है मानसिकता है, लेकिन ये क्या सही है कि पति की मृत्यु हो गई तो पत्नी ने भी देह त्याग दिया, चाहे वो अपनी इच्छा से त्यागे, उसकी उसमें पूरी इच्छा हो, तो उस इच्छा से उसने देह त्याग दिया, ये भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? ये भी एक तरह की आत्महत्या है। सती हो जाना एक तरह की आत्महत्या। और ज्यादातर जो महिलाएं हैं, पहले, ये मैं काफी पहले की बात कर रहा हूं, जिसमें महिलाएं अपनी स्वेच्छा से ही सती होती थी। आप ये भी मान लीजिए, अगर हम हर्ष चरित्र को पढ़ते हैं, हर्ष चरित्र के कुछ प्रमाण या बाणभट्ट के दिए हुए कुछ प्रमाण के अनुसार उन्होंने सती प्रथा को आत्महत्या बताया। तो आत्महत्या क्यों बताया? उसे हत्या बतानी चाहिए थी। अगर वो किसी दबाव से अगर महिला के ऊपर किया जा रहा है तो उसे हत्या बतानी चाहिए थी ना, लेकिन उसे आत्महत्या ही उन्होंने बताया, क्योंकि महिलाएं अपनी इच्छा से करती थी, जो कि अनुचित था। क्यों अनुचित था? क्योंकि इसका शास्त्र प्रमाण नहीं मिलता। जैसे कि अभी हमारे चैनल पर ही शिव पुराण से कुछ प्रसंग चल रहे हैं, तो एक प्रसंग में प्रारंभ में ही हमने चुनचुला की कथा सुनाई है। देवी चुनचुला जो थी, उसका पति ब्राह्मण जो था, बिंदुक ब्राह्मण, वो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है और व्यभिचार में लिप्त होता है, और उसकी मृत्यु हो जाती है तो प्रेत योनि में गिर पड़ता है। लेकिन उसकी मृत्यु पर जबकि उसकी पत्नी बहुत ही पतिव्रता स्त्री है। वहां शिव महापुराण में आप पढ़ेंगे, शिव महापुराण के महात्म्य में एक कथा आती है। तो चुनचुला जो है वो बहुत ही पतिव्रता स्त्री है, लेकिन फिर भी पति की मृत्यु पर वो सती नहीं होती है। वो क्या करती है? पति की मृत्यु हो जाने के बाद वो सत्संग करती है, वो साधना करती है, ज्ञान, योग, भक्ति, इन सब से जुड़ती है, ताकि उसके पति की जो मुक्ति है वो प्रेत योनि से हो जाए।
उसका पति प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। इस इच्छा से वो ज्ञान योग के मार्ग पर चलती है, ना कि सती होती है। तो यही हमारे शास्त्रों का कहना है कि हमारी साधना से हमारे जो पूर्वज हैं या हमारे जो संबंधी हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका कल्याण होता है हमारे भक्ति से, हमारी साधना से, और वही करना चाहिए। उसी के द्वारा पूर्वजों का कल्याण हो सकता है। राजा सगर ने बहुत बड़ी तपस्या की अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए। तो इस प्रकार से हमें भी इस तरह से इसको लेना चाहिए और ऐसी मानसिकता नहीं रखनी चाहिए। चलिए, एक तो इस मानसिकता की चर्चा हो गई जहां पर स्त्री को अपने पति से बहुत प्रेम है और वो अपने पति के प्रेम में सती हो जाती है। अब एक दूसरी बात आती है आत्मसम्मान की बात। सती प्रथा को बढ़ावा और हवा सबसे ज्यादा इस भावना के कारण मिला, आत्मसम्मान। आत्मसम्मान क्या कि राजा आपस में लड़ते थे और एक दूसरे लड़ने के बाद जो पराजित राजा होता था उसकी रानी का या उसकी बहनों का भी वो हरण कर लिया करते थे। तो ये घटना घटती थी। तो जब ये घटना घटती थी तो उसमें भी सती होने की फिर वो आ जाता था कि महारानियां, फिर जो रानियां होती थी सती होती थी। इसलिए आप सती प्रथा का इतिहास पढ़ेंगे तो राजस्थान के अंदर सती प्रथा थी और उसमें ज्यादातर सतियां जो थीं वो राजपूत परिवारों से थीं। दूसरे परिवारों से भी हो सकती हैं, लेकिन उसमें राजपूत परिवारों की संख्या अधिक पाई जाती है। अभी पीछे अगर हम देखें तो सन 1986 में शायद एक रूप कंवर करके एक महिला को, राजपूत महिला ही थी, उसको पति की मृत्यु के साथ, पति के साथ ही उसको चिता पे जलाया गया था। ये एक घटना घटी थी। तो ये आत्मसम्मान, चलिए ये तो 86 में, अब तो दबाव से ये प्रथा बन गई तब, लेकिन ये प्रथा बनने की बात नहीं। तो ये सती प्रथा थी। तो अब इसमें कंडीशंस हुआ करते थे। कई बार ऐसा भी देखा गया है इतिहास में कि दो राजा जब आपस में लड़े और एक राजा पराजित हुआ तो दूसरे राजा ने, जो विजेता राजा है, उसने पराजित राजा की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया या फिर उसने उसको अपनी रानी बना लिया और रानी का दर्जा दिया, उसे वो सम्मान दिया, उसे वो ओहदा प्रदान किया। इस तरह से कई जो है घटनाएं आती हैं। तो उस केस वो तो ठीक है। चलिए, जैसे कि आप मौर्य इतिहास पढ़ेंगे तो धनानंद की मृत्यु के बाद जो है धनानंद की पुत्री के साथ चंद्रगुप्त ने विवाह किया, ऐसी कथा आती है, और उसे महारानी का पद प्रदान किया। इस तरह से भी वर्णन आता है। तो ये चीज है। तो राजा जब एक दूसरे राजा पर विजय प्राप्त करता था, जब तक पूरी तरह से यहां पर हमारे देश के अंदर बाहरी आक्रांताओं का भय नहीं था, आक्रमण नहीं था, तब तक बहुत व्यापक नहीं था ये चीज। हर्षवर्धन के इतिहास में आता है कि हर्षवर्धन की जो माता थी वो भी सती हो गई थी, और उनकी कथा में हर्ष जो थे, हर्षवर्धन उत्तर भारत के एक छत्र, उत्तर भारत पर उनका 40 वर्षों तक साम्राज्य स्थापित रहा। भारत के एक बहुत ही सफल सम्राटों में उनका नाम आता है। बहुत बड़े योद्धा भी थे हर्षवर्धन। तो सम्राट हर्षवर्धन की अगर हम कथा देखें तो उनकी एक बहन थी। थानेश्वर के रहने वाले थे वो लोग, हरियाणा, और वहां का राजा थे उनके पिताजी, और उनकी बहन का विवाह हुआ था कन्नौज के राजकुमार से। अब बंगाल के राजा शशांक ने कन्नौज पर आक्रमण किया और पराजित कर दिया। उसकी बहन का, जो हर्षवर्धन की बहन राजश्री का अपहरण कर लिया और पराजित करके, वो क्रूर राजा था, दुष्ट था, लेकिन फिर भी उसकी क्रूरता और जो दुष्टता थी उसमें और बाद में जो बाहरी विदेशी आक्रांता है उसमें बहुत अंतर हुआ करता था। शशांक ने राजश्री का अपहरण कर कर उसे चला गया बंगाल लेकर, और जब वहां पर गया तो अब भाई की भी मृत्यु हो गई, जो उसके दामाद हुए उनकी भी मृत्यु, मतलब राजश्री के जो पति हैं उसकी भी मृत्यु हो गई, युद्ध में मारे गए सब। अब जब इस तरह से घटना घटी तो 16 वर्ष के हर्ष ने काम करना शुरू किया। हर्षवर्धन ने, कहते कि 16 वर्ष की उम्र में अपनी सेना संगठित की, संगठित कर कर शशांक पर आक्रमण किया, शशांक को पराजित किया। कुछ लोग कहते हैं कि पराजित करके उसे जिंदा छोड़ दिया था, कुछ लोग कहते हैं नहीं, खदेड़ कर उसे मारा भी था। लेकिन जब वहां पर पहुंचा उसे अपनी बहन नहीं मिली, क्योंकि राजश्री पहले ही वहां से मुक्त होने के प्रयास में लगी हुई थी। राजश्री, हर्षवर्धन की बहन राजश्री खुद एक वीरांगना थी,
वो वहां से निकल चुकी थी, निकलकर विंध्याचल आ गई और उसे लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, मेरे परिवार में अब कोई नहीं है। तो ये भी एक परिस्थिति बनती थी जहां पर स्त्रियां सती हो जाया करती थी कि चलो मेरे घर में कोई नहीं है तो मैं अब किसके सहारे जिंदगी जीऊंगी, चलो सती हो जाते हैं। ऐसा भी निर्णय, और खासकर कुलीन परिवार की जब कोई स्त्री हो जिसे लोग जानते हों तो उस केस में ज्यादा सती होने की संभावना रहती थी। तो अब विंध्याचल पर्वत पर जाकर राजश्री सती होने वाली थी। हर्षवर्धन को पता चला, हर्षवर्धन वहां पहुंचे, अपनी बहन को रोका और कहते हैं कि कन्नौज की गद्दी पर यह इतिहास में पहली एक घटना आती है जहां पर भाई और बहन ने 40 वर्षों तक शासन किया। ज्यादातर राजा रानी पति पत्नी होते हैं, वो शासन करते हैं। तो हर्षवर्धन राजा थे, उनकी पत्नी भी थी, उनकी रानी भी थी, लेकिन महारानी की गद्दी पर उनकी बहन राजश्री ही बैठती थी, प्रशासन को वही संभालती थी। तो ये भी था, जब तक देवी राजश्री जीवित रही तब तक उन्होंने राजपाट को देखा और लगभग 40 वर्षों तक हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था वो एक छत्र अखंडित, कोई उसे खंडित ना कर पाए, 40 वर्षों तक शासन हर्षवर्धन का चलता रहा। तो भारत का एक गौरवान्वित इतिहास भी माना जाता है हर्षवर्धन का काल। लेकिन हर्षवर्धन अखंड भारत को संगठित करने वाले शायद आखिरी राजा थे, उसके बाद यह देश कई टुकड़ों में बंट गया। तो चलिए, यह हर्ष की अपनी कथा है, लेकिन वहां पर नारी के सम्मान की एक बात आती है और सती प्रथा की बात आती है। तो सती प्रथा थी, लेकिन स्वेच्छा से होती थी, स्त्री खुद निर्णय लेती थी कि उसको सती होना है या नहीं होना है। ये उसका अपना निजी निर्णय होता था, वो अपने सम्मान में या अपने पति के प्रेम में। तो पहला तो प्रेम वाली तो बात मैंने पहले आपको बता दी। अब आ गई सम्मान में, लोग स्त्रियां सती लेती थी। दिव्य सृजन के इस चैनल पर भारतीय दर्शन शास्त्र, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद जैसे मानव कल्याणकारी विषयों पर चर्चा होती है। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें। बेल आइकन टच करके हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशंस में प्राप्त करें और कमेंट करके आप इन विषयों पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।